हेलो एवरीवन, आप भी एक ईवी स्कूटर लेने की सोच रहे हो तो भाई थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि काफी सारे लोग ये गलतियां कर देते हैं ईवी स्कूटर खरीदते समय। तो फिर क्या, स्कूटर को देख देख कर अपने फैसले से पछताते हैं। तो देख लो भाई, अगर आपने एक बार स्कूटी ले ली तो रोज उसी पे चलना है, और अगर गलती से गलत ईवी आपके हाथ लग गई तो हो सकता है आपको सर्विस भी ना मिले, जो आप रेंज एक्सपेक्टेड कर रहे थे वो भी ना मिले, और लाइफ में इतनी ज्यादा टेंशन हो जाए कि ईवी को कचरे के डब्बे में फेंकने का मन करे। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ईवी स्कूटर खरीदते समय 5 गलतियां बिल्कुल ही मत करना, जो तुम कर सकते हो। सीधा डीलर के पास चले गए तो ठग लिया जाएगा भाई तुम्हें। और हाँ, वीडियो पूरा देखना, आपके काफी ज्यादा पैसे बच सकते हैं। नंबर 1, आपने स्कूटी की रेंज देख ली और आप खुश हो गए और आपने स्कूटी खरीद ली। तो देखो भाई, आजकल सबसे ज्यादा लोग एक ही सवाल पूछते, कितना रेंज देगी। अब सेल्समैन क्या बताते हैं, भाई 200 किलोमीटर चलेगी। अब सीधा साधा कस्टमर चौंक जाता है, 200 किलोमीटर, वो सोचता है भाई यही लूंगा। लेकिन असली गेम तो भाई यही चालू है। कंपनी ने बता दिया अपना 200 किलोमीटर, लेकिन वो आइडियल कंडीशन में है भाई। मतलब जब मौसम एकदम सही हो, कोई एक्स्ट्रा लोड ना हो, और स्कूटी की स्पीड 40-45 किलोमीटर पर आवर की हो, तब तो आपको 200 के आसपास की रेंज मिल जाएगी। लेकिन समझ, अगर तू स्कूटी लेकर निकला तो मुझे नहीं लगता तू 40 या 45 किलोमीटर की स्पीड पे चलेगा। कम से कम कभी 50, कभी 60, कभी 70। कभी तेरे 3 दोस्त बैठेंगे, कभी 4 दोस्त बैठेंगे, कभी ऊंचाई पे चढ़ानी पड़ेगी। और भारत का तो हाल यही है कि यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, बैटरी भी गर्म हो सकती है, जिससे रेंज डिक्रीज हो सकती है। तो कहने का मतलब ये, तेरी रेंज 200 किलोमीटर से ओनली 120 किलोमीटर की रेंज निकल के आई, और कई बार तो हो सकता है इससे भी कम निकल कर आए। अभी ये बात कोई शोरूम वाला नहीं बताया कि भाई 120 किलोमीटर या फिर 130 किलोमीटर की रेंज आई। ये तुझे खुद ही देखना पड़ेगा। यूट्यूब पर जा, रियल रिव्यू देख, जैसे ओला S1 प्रो रियल रेंज, ना कि कंपनी रेंज। कंपनी तो कुछ भी क्लेम करेगी, सो ये वाली गलती कभी मत करना। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखियो, जहाँ पे तू रहता है वहाँ पे किस तरीके का ट्रैफिक है, ट्रैफिक ज्यादा है या फिर कम है, इससे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है ईवी की रेंज के ऊपर। तो ईवी लेने से पहले पूरी तह तक जाना जरूरी है। ईवी की चलाने के बाद रेंज कितनी निकल कर आ रही है, ना कि आईडीसी रेंज। नंबर 2, कभी फीचर्स देख के गाड़ी मत खरीदना। ना जाने स्कूटी में आजकल किस किस तरह के फीचर्स मिल रहे हैं। टच स्क्रीन ले लो, ऐप से कंट्रोल, स्पीकर, नेविगेशन, क्रूज कंट्रोल। तो भाई इन सब चीजों में आप इतना हो जाते हो कि आप असली बात भूल सकते हो। आप ही पूछोगे ही नहीं कि ये रेंज कितना देगी, कितने साल टिकेगी, और सर्विस सेंटर पास है या नहीं है। ये सब तो आप भूल ही जाओगे, क्योंकि आपको तो फीचर दिख गए ना। अब आपने फीचर देख के स्कूटर ले लिया, और उसी के 2 महीने बाद टच स्क्रीन काम करनी बंद हो जाए तब, या फिर ऐप ही ना काम करे तब, और सर्विस सेंटर आपके नजदीक ही ना हो, तो फिर कैसे काम चलेगा। अगर सर्विस सेंटर आपके यहाँ पे है लेकिन वो प्रोडक्ट उनके पास हो ही ना, क्योंकि ये अटका के रखते हैं कि भाई अभी स्टोर पे सामान आया नहीं है, तो भाई ये जरूर ध्यान रखना। नंबर 3, कंपनी कौन सी है, ये बात का जरूर ध्यान रखियो। कई बंदे क्या कर रहे हैं, सस्ती स्कूटी मिल रही है खरीद लेते हैं। भाई रुक, कंपनी नहीं है, ना सर्विस सेंटर है, ना स्पेयर पार्ट मिलेंगे, ऊपर से 2 महीने में कंपनी क्या पता गायब हो जाए। तो भाई कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटी कंपनी ढूंढो ना, जैसे कि ओला, टीवीएस, हीरो, एथर, जो कि एकदम भरोसेमंद कंपनी है। वरना अगर सस्ती स्कूटी ले ली तो भी खड़ा रहेगा भाई, स्कूटी भी तेरी। नंबर 4, बैटरी पे वारंटी कितनी मिलने वाली और किस टाइप की आपकी बैटरी मिलेगी आप। तो आज के टाइम पे 2 तरह की बैटरी यूज हो रही है, NMC वर्सेस LFP। देख भाई, LFP चलती ज्यादा है, टिकती ज्यादा है, गर्मियों के लिए बढ़िया है एकदम। अब बात कर लेते हैं NMC, तो ये पावर ज्यादा देगी पर जल्दी डिग्रेड होती है ये बैटरी। और हाँ, बैटरी वारंटी कम से कम भी 3 साल की तो होनी चाहिए, वरना नई बैटरी डलवाने के लिए ना जेब फट के हाथ में आ जाएगी। तो ये बात का भी ध्यान रखिए। नंबर 5, EMI। अब देखो, मैं EMI को गलत भी नहीं कह रहा और सही भी नहीं कह रहा, क्योंकि क्या है कि ईवी स्कूटर जो है EMI पे सस्ता लगता है। मान लो आपका 1.5 लाख का स्कूटर है, अब उसके ऊपर इंश्योरेंस, चार्जर, एसेसरीज, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ लगा के आपको स्कूटी कितने की पड़ जाएगी, 1,90,000 रुपए की। तो अब आपको क्या करना है, पूरा का पूरा जो है अपना एक बजट बना के चलना है कि हाँ मैं EMI पे ले लूंगा। EMI प्लस डाउन पेमेंट सब निकाल के अपना चलो। और हाँ, EMI के अलग भी कुछ खर्चे हो सकते हैं, जैसे टायर या फिर हैंडल में से आवाज आ रही हो, बैरिंग खराब हो गया हो, बेल्ट टूट जाना, ये काफी सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इनका भी जो है आपको बजट निकाल के चलना, तभी आपको EMI पे एक स्कूटी लेनी है। तो मेरे भाइयों, अगर ये 5 गलती आपने नहीं की तो आप ले सकते हो एक अच्छी खासी ईवी, जो कि सभी को पसंद आएगी, आपके घर पे, परिवार में सबको पसंद आए। अब चीज भी तो ऐसी लेनी चाहिए ना जो सबको पसंद आए, तो ऐसी चीज लो। और अगर ये वाली वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, और बता दो भाई आप कौन सी स्कूटी लेने वाले हो, EMI पे ले रहे हो या फिर कैश।